Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator. Students, today we are going to discuss about the class 12, 10th unit, biomolecule. And today we are going to discuss hydrolysis of disaccharides. देखो ये जो क्वेश्चन है ना हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछे गए एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। So hydrolysis of disaccharides. Okay, hydrolysis मतलब removal of H2O molecule, right? If the disaccharides on hydrolysis with dilute acids on enzymes yield two molecules of either same or different monosaccharides. बेसिकली डायसैकेराइड्स जो होता है वो 2 मोनोसैकेराइड से ही बना होता है। ठीक है, अभी अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और एनी एंजाइम, देन ये हाइड्रोलाइज करते हुए 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू ये 2 मोनोसैकेराइड्स वापस में जुड़ा रहता है। अब ये जो ऑक्साइड लिंकेज है ना, ये ऑक्साइड लिंकेज बेसिकली ग्लाइकोसाइकिड लिंकेज है। If disaccharides on hydrolysis with dilute acids or enzyme yield 2 molecules of either same or different monosaccharides. Okay, number 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water. ओके, सो ये जो ऑक्साइड लिंकेज है ना, ये ऑक्साइड लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। सो ऑक्साइड लिंकेज इन कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, इसमें कुछ रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी है। जैसे जिसमें रिड्यूसिंग शुगर मतलब फेलेंस एंड टोलेंस रिएजेंट में अगर कोई सैकेराइड्स उसको रिड्यूस करता है यानी कि रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। बेसिकली फेलेंस एंड टोलेंस जो रिएजेंट है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सो ये एल्डिहाइड के प्रेजेंस में अपना ये जो चेंजेस है ना ये शो करता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर कोई भी शुगर रिड्यूसिंग शुगर तब कहलाएगा जब ये उसको रिड्यूस करेगा, यानी कि फेलेंस एंड टोलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस करेगा। सो ये रिड्यूसिंग रिएजेंट या फिर रिड्यूसिंग शुगर इस नाम से। तो अभी देखो, if the reducing groups of monosaccharides that is aldehydic and ketonic groups are bonded, so there are non-reducing sugar, क्योंकि इसमें कोई freely CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एंड फेलेंस एंड टोलेंस रिएजेंट जो है ना वो एल्डिहाइड में शो करता है, नॉट इन द कीटोनिक ग्रुप। ओके, ऑन द अदर हैंड शुगर्स इन व्हिच दिस फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी कि जिसमें जो CHO ग्रुप है ना ये अगर फ्री होगा, ठीक है, तो वो फेलेंस एंड टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा एंड उसको रिड्यूस करेगा। सो इसीलिए वो जो रिएजेंट है ना वो रिड्यूसिंग शुगर्स है। ठीक है,
सो इसमें नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स है सुक्रोज, एंड ऑन द अदर हैंड मल्टोज एंड लैक्टोज ये है रिड्यूसिंग सुगर्स, क्योंकि इसमें फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो फर्स्ट जो हाइड्रोलाइसिस हम देखेंगे वो सुक्रोज। सुक्रोज देखो, सुक्रोज बेसिकली दो मोनोसैकेराइड से बिल्डअप है, राइट। सो फर्स्ट जो सुक्रोज है ना वो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज इससे मेडअप है। सो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। तो इस अल्फा डी ग्लूकोज में C1 कार्बन के साथ बीटा डी फ्रक्टोज की C2 कार्बन बॉन्डेड है, ठीक है, विद द ऑक्सीडी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो किस तरीके से ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सुक्रोज को फॉर्मेशन करता है वो देखते हैं। इंडिविजुअली हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ना उसको ड्रॉ करेंगे, देन हम बीटा डी फ्रुक्टोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको भी ड्रॉ करेंगे, देन हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, देन देखेंगे कैसे ऑक्साइड लिंकेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो फर्स्टली हम ड्रॉ करेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज यानी कि ग्लूकोज। सो पायरन से सिमिलर है, सो इसीलिए इसको पायरानोज भी कहा जाता है। ठीक है, H OH H OH OH H H OH एंड यहाँ पर CH2OH एंड नीचे H, ठीक है। ये हमारे C1 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड ये हमारे 6, ठीक है। तो ये जो HOH ग्रुप है एंड यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये फ्यूरन से सिमिलर है, इसीलिए इसे फ्रुक्टोफ्यूरानोस भी बोला जाता है। H2OH CH OH H H OH CH2OH, ओके। सो इसमें कहा गया कि C2 यानी कि 2 कार्बन के साथ ये अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारे बीटा डी फ्रुक्टोज। तो देखो इस स्ट्रक्चर में ना ये हमारी 1 एंड 2 कार्बन है, ठीक है। अगर इसकी जो स्ट्रक्चर है अगर इसको हम मिरर इमेज, ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन है ना इसको अगर इस साइड पर लेकर आए एंड इसको जो अगर हम इस साइड पर लेकर जाए, सो ये इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, राइट। देखो इसमें से C2 कार्बन, ये C1 एंड ये C2, सो इस कार्बन के साथ जो OH ग्रुप ऐड है एंड यहाँ पर C1 जो कार्बन है, सो यहाँ से H2O रिमूव हो सकता है, यहाँ से H2 रिमूव हो चुका है एंड ये जो ऑक्सीजन है ना इसने एक ऑक्साइड लिंकेज फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू इसको फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। सो अगर हम यहाँ से H2 को रिमूव कर दे, देन ये जो ऑक्सीजन था ये इस टाइप से यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है एंड यही हमारे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज एंड ये हमारी सुक्रोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। सो देखो बेसिकली ना ये जो सुक्रोज है अल्फा डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है एंड बीटा डी फ्रक्टोज ये लिवोरोटेटरी है, जिसमें बीटा डी फ्रक्टोज -92.4 डिग्री तक रोटेट करता है एंड वहीं पर अल्फा डी ग्लूकोज है इसका रोटेशन है +52.5 डिग्री। सो इसमें ना ओवरऑल लिवोरोटेटरी ज्यादा हो रहा है, सो इसीलिए this hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation
नेगेटिव साइन में आता है। बेसिकली लिवरोटरी होता है, ये जो मिक्सचर है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की, टोटल जो सुक्रोज है ना ये माइनस साइन पर यानी कि लिवरोटरी है, राइट। सो द प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हुआ है ये डेक्स्ट्रो टू लिवो में कन्वर्ट हो चुका है। सो द प्रोडक्ट नेम्ड एज इन्वर्ट सुगर। तो सुक्रोज बेसिकली क्या है, एक इन्वर्ट सुगर है। क्लियर? Thus, hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo. The product named as invert sugar. ओके, एंड सेकेंड हम देखेंगे मल्टोज की हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मल्टोज। ठीक है, देखो मल्टोज बेसिकली 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, जिसमें ये फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, फर्स्ट C1 कार्बन के साथ एंड सेकेंडली जो अल्फा डी ग्लूकोज है ये C4 कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू ये मल्टोज को फॉर्मेशन किया है। ठीक है, सो द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 एंड सेकेंड ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन, इट shows the reducing property, so it's a reducing sugar. ओके, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर 2 अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो अनदर हमारे ग्लूकोज, ठीक है, तो CH2OH H H OH H H OH H OH, ठीक है। सो इसमें देखिए ये हमारे 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन की 4 मतलब इस कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एंड वहीं पर C1 फर्स्ट कार्बन में तो H OH OH H H OH CH2OH एंड यहां पर H, ठीक है। तो देखो इसमें ये जो OH है एंड ये OH है, ठीक है, तो इसमें से H2 वो रिमूव हो सकता है, वो रिमूव हो चुका है, यानी ये जो ऑक्सीजन है ना इसने यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज फॉर्मेशन कर सकता है। सो यानी कि ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड ये फॉर्मेशन हो चुका हमारा मल्टोज। सो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, ये हम अल्फा डी ग्लूकोज एंड ये हमारे अल्फा डी ग्लूकोज। देखो यहां पर ना ये जो C1 कार्बन है ना यहाँ पर CHO ग्रुप, ये जो CHO ग्रुप है ना ये फ्री है, तो यहाँ पर वेलिन्स एंड टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, द फ्री aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in the solution, and it shows reducing properties. So it is a reducing sugar.
रिड्यूसिंग सुगर। ओके, अभी हम देखेंगे हमारी थर्ड जो डायसेक्राइड लैक्टोज, इसकी हाइड्रोलाइसिस। लैक्टोज, सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। सो ये बेसिकली क्या है कि मिल्क शुगर, क्योंकि ये जो सैकेराइड है ना, ये मिल्क में पाया जाता है। सो ये मेड अप है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। सो देखो यहां पर जो बीटा डी गैलेक्टोज है ना, इसकी C1 कार्बन एंड बीटा डी ग्लूकोज की C4 कार्बन, इसके साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर है, ये है गैलेक्टोज OH H HOH OHH OHH CH2OH एंड H, ठीक है। सो ये है गैलेक्टोज। तो अभी हम देखेंगे बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। तो यहां पर है ऑक्सीजन, ठीक है। तो OHH, इस सारे स्ट्रक्चर्स ना आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। एंड लैक्टोज किससे बना है, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं लैक्टोज की, तो इसमें कौन सी मोनोसेक्राइड्स हमें मिलेगा, ठीक है। सो OH H CH2OH एंड H, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो OH है ना, ये ट्रांसपोजिशन में, मतलब इसके साइड एबव है एंड इसके साइड बिलो है। तो इसमें ना H2O रिमूव हो सकता है, तो रिमूव हो चुका ये। एंड ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ऑक्साइडिक जो लिंकेज है इसके थ्रू बॉन्ड करेगा। सो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है वो थोड़ा इस टाइप से होगी, ठीक है। तो ये हमारे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके। देखो यहाँ पर C1 पोजीशन पर फिर से CHO ग्रुप फ्री है, सो ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। सो ये हमारे बीटा डी गैलेक्टोज एंड ये बीटा डी ग्लूकोज, ओके। लैक्टोज फ्री एल्डिहाइड at C1 of glucose, so ये reducing sugar, okay। तो ये था हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायसैकेराइड्स, कुछ कॉमन डायसैकेराइड्स के हाइड्रोलाइसिस। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन 26 दिसंबर एंड जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। Lectures will be completely based on your board exam with PYQ. This means previous year questions paper analysis. Okay? इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक पर क्लिक करके फ्री क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं डेमो क्लास में।